जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सबके ठीक है? सब लोग खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। दुआएं तो मैं आपके लिए बहुत करता हूँ। मेरा इंतजार था। ओके, वेरी गुड। चलें जी, कितने लोग हो गए हैं? 60 लोग हो गए हैं। 2-4 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, 12:05 के ऊपर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 2 मिनट के बाद। तब तक मैं म्यूट करूंगी। अच्छा जी, हसन ने कलेक्शंस ऐड की हैं। एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्टेड फैन लिखना चाहिए आजकल। सीलिंग फैन, पिस्टल फैन, वॉल ब्रैकेट। चलिए, लोड हो गया। As we took Rolex brand watches example, in the last lecture, my question, I have to register a brand first for my products, or I have to become a partner of that particular brand to sell on my store. If I wish to sell their products at my store. अच्छा, जो बिग ब्रांड्स हैं उनकी तो प्रोडक्ट्स हम सेल नहीं कर सकते विदाउट देयर परमिशन एक्सेट्रा। लेकिन हम जो डिफरेंट जो चीज आज हमने पढ़नी है, उसके अंदर हम लोग जो है वो इस तरह के जितने भी काम करने हैं वो कर सकते हैं। उसके ऊपर जो छोटे ब्रांड होते हैं, समझने ऐसे, ठीक है? तो वो चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। ओके, मैं ओपन करता हूँ जी हमारा शॉपिफाई पार्टनर वाला अकाउंट, और उसको लॉग इन करके फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये लें जी, ये मैंने आपके साथ अपना स्क्रीन जो है वो शेयर कर दी है। और ये हमारा ई रोजगार अप्रैल के नाम से जो था, इसको हमने लॉग इन कर दिया। सो दिस इज हाउ ई रोजगार। मैंने सेव नहीं किया शायद, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। ये लॉग इन हो गया, ठीक है। हाउ टू डिफरेंशिएट, या जो प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं बेसिकली, वो लोग आपको इस तरह की चीज अलाउ नहीं करते।
जो छोटे ब्रांड्स ब्रांड्स मतलब कि जो छोटे लोकल लेवल के ऊपर चीजें होती हैं वो हम कर सकते हैं। मैं आज समझाता हूँ आपको कैसे। ओके, हमने कल क्या किया कि मैनुअल तरीके के साथ हमने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करना स्टार्ट की। ठीक है, जैसा कि हमने ये कल एक प्रोडक्ट ऐड की थी अपनी ये वॉच वाली। चलिए आज मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बिकॉज आई वांट, मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ बिकॉज आई वांट कि मैं नीचे जाकर वेरिएशंस के ऊपर जो है वो कुछ ज्यादा काम करूँ। वेरिएशंस के ऊपर वो साइज कलर्स और उनको आगे कैसे डील करना है एक्सेट्रा, उसके ऊपर जब मैं काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं कोई और प्रोडक्ट लेता हूँ जिसके अंदर साइज मटेरियल वगैरह हो, तो सो दैट कि आपको समझने में भी आसानी हो। अब लेट्स से कि हम कोई टी शर्ट्स जो है वो बेचते हैं। ठीक है, अब हम बेचते हैं जी टी शर्ट्स फॉर मेन समर, ऐसा कुछ लिखते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ से जाके हम कुछ 4-5 तस्वीरें जो है वो अपने पास रख लेते हैं सो दैट कि हमें जिस तरह ये एक येलो कलर है, येलो कलर, ये ब्लू नेवी ब्लू है, ये ग्रीन है। आपने समझना है कि ये एक ही शर्ट के डिफरेंट कलर हैं, आप कुछ इस तरह का इसको समझे। ये हमारे पास ब्लू कलर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, इन तस्वीरों को पहले डाउनलोड करके अपने पास, ऑफ कोर्स आप लोग इस तरह तस्वीरें नहीं लेंगे गूगल से जब आप रियल टाइम काम कर रहे होते हैं अपने उसके ऊपर। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जल्दी जल्दी यहाँ से ही तस्वीरें जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेता हूँ। ये लें जी, और ये वाली। अब आपने समझा ये एक ही स्टाइल की है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कलर्स अवेलेबल। ठीक है, ओके, ये आ गया जी हमारे पास हमारा स्टोर। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अपना टाइटल। अब टाइटल क्या लिखेंगे वो भी हम यहाँ से एक आइडिया ले लेते हैं। चिल आउट इन द बेस्ट समर टी शर्ट फॉर मैन, चलो यही वाला ही हम टाइटल में इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, हम डाल देते हैं ओके, ये हो गया। ये तस्वीरें आ गई जी हमारे पास। उसके बाद हम इधर जाके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह जो है वो बता रहे होते हैं इसके लिए। ठीक, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसके फीचर्स अगर हम देखना चाहें, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो हम देखना चाहें तो हम यहाँ से जाकर देखते हैं। ओके, ये तो पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है इसने, इसको छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ। ये भी वही है, हाँ ये भी वही है, द मैनुअल। ये क्या है, ये भी वही है। ओके, यहाँ से हम ट्राई करेंगे कि इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, इन्होंने डिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं लिखी हुई, बेसिकली इन्होंने कुछ और ही कार्रवाई डाली हुई है। तो इनको हम कर देते हैं जी बंद सबको। यहाँ पर आ जाए, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल कि आपका यहाँ पर बुलेट्स बना सकते हैं हम लोग। बुलेट्स किधर गए, बुलेट बुलेट बुलेट, ये मटेरियल कौन सा है, ब्रांड कौन सा है,
जेंडर कौन सा इसको यूज कर सकता है, फिर उसके बाद फैब्रिक कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगे आपने इसका लिख देना है, ये मटेरियल के आगे लिख देना है कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांड कौन सा है वो आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद जेंडर कौन सा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह आप डिस्क्रिप्शन, या एक डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका ये होता है कि आप बुलेट्स बना लें, और एक तरीका ये होता है कि आप पैराग्राफ फॉर्म के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये तस्वीरें लगा ली हैं, और तस्वीरें लगाने के बाद अब नीचे क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं एटसेट्रा, तो हम इसको ये प्राइस जो है फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हम इसकी कोई प्राइस वगैरह नहीं लिखेंगे, हम जाएंगे स्ट्रेट यहाँ पर, यहाँ पर ये वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वेरिएशन है साइज का। साइज हमारे पास स्मॉल में पड़ा है, मीडियम में पड़ा है, और लार्ज में पड़ा है, और एक्सेल में पड़ा है, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज जिसको हम बोलते हैं, इसको डन करें आप नंबर 1। नंबर 2 हम यहाँ पर आप लगाएंगे कलर्स का। फॉर एग्जाम्पल कलर हमारे पास येलो अवेलेबल है, कलर हमारे पास ग्रीन, नेवी ब्लू और ब्लू। ग्रीन कलर अवेलेबल है, और हमारे पास नेवी ब्लू अवेलेबल है, और हमारे पास अकेला ब्लू, और इसको हम कर देते हैं डन। तो ये दो हमने वेरिएशंस यूज कर लिए। तीसरा वेरिएशन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मटेरियल का है, मटेरियल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है कॉटन में, ये नहीं कॉटन में टी शर्ट होती नहीं है वैसे, मटेरियल के बारे में अगर आपको किसी को आइडिया है टी शर्ट्स के बारे में तो वो मुझे यहाँ पर बताए कि कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल हो सकता है। एक फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, और दूसरा चलो इसको रहने ही देते हैं, मैं बता, और कोई देख लेते हैं अगर कोई और लगता है स्टाइल। हाँ स्टाइल में हम देख लेते हैं कि हमारे पास वी नेक में भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास राउंड नेक में भी पड़ा हुआ है। ये हम कर सकते हैं, ये हमारा मेरे ख्याल से पॉलिस्टर डेनिम नहीं, ये पॉलिस्टर, ठीक है। ये हम इस तरह कर लेंगे, उसके बाद इसको डन कर लें। लें जी, अब हमारे पास वेरिएशंस लग गई हैं काफी सारी। अब मैं आपको यही चीज आज समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। नाउ इफ यू गो टू ये फर्स्ट वेरिएशन जो है हमारा, इसके ऊपर ये स्मॉल कलर, स्मॉल जो साइज है उसमें येलो कलर का जो वी नेक है उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। स्मॉल येलो वी नेक, स्मॉल येलो राउंड, स्मॉल ग्रीन वी नेक, स्मॉल ग्रीन राउंड, इस तरह। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास स्मॉल में अवेलेबल है वी नेक, वो है जी $30 में। और जो स्मॉल में येलो राउंड नेक में है, राउंड वाली फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास महंगी $5, तो हम उसको इस तरह रख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल ग्रीन 30 में है, स्मॉल ग्रीन राउंड 35 में, ठीक है। उसके बाद स्मॉल नेवी ब्लू, अब नेवी ब्लू का आ गया वी नेक, स्मॉल में है तो 30 जो वी नेक में है, और जो राउंड नेक में है वो 35। स्मॉल ब्लू वी नेक 30, स्मॉल ब्लू, ब्लू के स्पेलिंग बाद में मैंने गलत लिखे हुए, ठीक है। उसके बाद मीडियम की बात आ जाती है, स्मॉल के अंदर हमने सारा कर लिया। स्मॉल के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएशंस जो है वो बन गई, 8 वेरिएशंस स्मॉल के अंदर। इस बात की समझ लगी है कि नहीं लगी, ये मुझे अभी बता दें, ऐसे ना हो कि मैं आगे चलता जाऊं और आप पीछे से बोलते जाएं। ये जो अभी किया है, जिसको नहीं लगी सिर्फ वो मैसेज कर दें कि मुझे इस बात की समझ नहीं लगी। ये नहीं कहना रिपीट कर दें, ऐसे नहीं बोलना। अगर समझ नहीं लगी, किस बात की नहीं लगी, तो वो मुझे बताएं। किसी को भी मैसेज नहीं आ रहा? ऑल गुड।
बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, चलो जी, गुड। फिर उसके बाद आ जाता है जी मीडियम। मीडियम के अंदर वी नेक येलो, मीडियम के अंदर राउंड नेक येलो। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो स्मॉल थी उसका हमारा 30 प्राइस था, मीडियम का प्राइस हमारा 40 है, और जो जो वी नेक है और जो राउंड है उसका 45 है। ठीक है, तो आपने ये सारे ऐसे लगा देने हैं। मीडियम ग्रीन वी नेक 40, मीडियम ग्रीन राउंड नेक 45, मीडियम नेवी ब्लू वी नेक 40, मीडियम नेवी ब्लू राउंड नेक 45, मीडियम ब्लू वी नेक 40, मीडियम ब्लू राउंड नेक 45। इसी तरह आगे अगर आप चलते जाएंगे तो लार्ज का अब आ गया। अब लार्ज के अंदर जो येलो है उसका वी नेक कितने का है, फॉर एग्जांपल 50 का, और राउंड नेक जो है वो 55 का। ये 50 का और ये 55 का। एक मैंने आसान सी एग्जांपल देकर आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ रही होगी कि प्राइसिंग जो है वो आप डिफरेंट जो है वो लगा। इसको मैं आपको वो भी चाहूंगा कि इसकी एग्जांपल भी मैं आपको कोई शो करवाऊं। सॉरी, ये तो एक्सेल एक्सेल आ गया ना। एक्सेल के अंदर आपने इसको 60 कर देना और ये 65, ये 60 और ये 65, फिर उसके बाद 60 और ये 65, ये 60 और ये 65। ठीक है, अब हमने सब की जो अब हमें ऊपर प्राइस लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर इधर, क्योंकि हर एक पीस की जो प्राइस है वो डिफरेंट है, तो हम ओवरऑल प्राइस नहीं दे सकते। अब क्या होगा, जब हमारी ये प्रोडक्ट शो होगी तो कहेगा जी कि ये वाली जो प्रोडक्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 टिल 65। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारी ये वाली प्रोडक्ट शो होगी। अब ये जो स्मॉल कलर में और येलो कलर, सॉरी स्मॉल साइज येलो कलर और वी नेक के अंदर हमारे पास कितनी आइटम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि ये हमारे पास 10 है। ये जो येलो स्मॉल और राउंड में है ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 6 है। चलो चलो 10 ही कर लेते, सब पे 10-10 कर लेते। मैं कहता हूँ जी सारे ही 10-10 है हमारे पास। ठीक है, सारे ही 10-10 के अवेलेबल है। अरे यार सॉरी, ये सारे ही स्मॉल जो है वो 10-10 के अंदर हमारे पास इनकी क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी स्मॉल हैं वो हमारे पास, स्मॉल हमारे कम बिकते हैं, सॉरी स्मॉल हमारे पास कम बिकता है, तो इसलिए हमने सिर्फ 10-10 पीस अपने पास रखे हैं सारे कलर्स के अंदर और सारे मटेरियल के अंदर। वो क्या था, राउंड नेक या वो वी नेक। सॉरी, ये जो मीडियम है ये हमारे पास ज्यादा बिकता है, तो मैं कहता हूँ ये हमने 15-15 पीस मंगवा लिए, 15-15। ये भी 15 है हमारे पास, ये भी 15 है, ये भी 15 है, उसके बाद मीडियम ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ये लार्ज आ गए, लार्ज हमारा ज्यादा बिकता है, तो हम कहते हैं जी कि ये हमने 20-20 पीस मंगवा लिए हैं। ठीक है, ये हम 20-20 पीस जो है वो मंगवा लेते हैं। फिर हमारे पास अगर एक्सल, एक्सल हमारा कम बिकता है, तो इसको भी हमने 10-10 पीस इसके रख लेते हैं। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। ये हमने ऑन हैंड जो है वो अवेलेबल इतने हैं और हमारे पास इतने पड़े हुए हैं, वो सारा कुछ कर लिए। ये आप चेंज भी कर सकते हो कि अवेलेबल हमारे पास 10 है लेकिन ऑन हैंड हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 है,
10 अवेलेबल मतलब हमारे वेंडर के पास पड़े हुए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं करते। आई डोंट वांट टू मेक यू मोर कंफ्यूज। ठीक है। कमिटेड का मतलब क्या है? नो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स फॉर दिस आइटम। अगर आपको कोई ऑर्डर्स आए हुए हैं लेकिन अभी तक आपने उनको प्लेस फुलफिल नहीं किया आपने ऑर्डर को, तो वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर आया हुआ है इसका, तो इधर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर शो हो जाए, तो मतलब वो कमिटेड, मतलब इतने पीस हमने कमिट कर लिए हुए हैं कि हमारे बिक गए होंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये SKU। अब आप हर एक जो हमारे पास ये पड़ा है, पीस पड़ा है, उन सबको आप डिफरेंट नेम के साथ उनके SKUs जो है वो बना सकते हैं। कैसे? जिस तरह ये स्मॉल येलो वी नेक है, तो मैं इसका नाम रख सकता हूं जी स्मॉल येलो V-100 फॉर एग्जाम्पल। फिर हमारे पास ये स्मॉल येलो राउंड नेक है, इसका मैं ये इस तरह 100 बना सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ नाम चेंज करके आप इसके SKU क्यों हम बनाते हैं मैंने आपको पहले बताया। स्मॉल ग्रीन वी नेक, तो इसका नाम स्मॉल ग्रीन वी नेक -100, हम इसका ये SKU बना लेते हैं। ये आप जनरेट भी कर सकते हो और ये आप वो भी कर सकते हो, स्मॉल ग्रीन राउंड नेक और -100। अगर यहाँ पर कोई मिलता जुलता नाम आ जाए तो उसके अंदर आपकी और भी चेंजेस जो है वो रख सकते हो। अब यहाँ पर आ गया जी हमारे पास स्मॉल नेवी ब्लू वी नेक है, तो आप इसका स्मॉल नेवी वी नेक -100, ये हमने इसका SKU बना लिया है। स्मॉल नेवी राउंड नेक और इसका हमने SKU बना लिया। फिर उसके बाद आ जाए स्मॉल ब्लू वी नेक, स्मॉल ब्लू वी नेक और इसका 100, स्मॉल ब्लू राउंड नेक और इसका 100। तो इस तरह आपके SKUs जो है वो आपको मीडियम आ गया। फिर इस तरह आपने मीडियम MYV MYR इस तरह बनाते जाना है। अब इनका फायदा क्या होता है? SKU का बनाने का आपका फायदा क्या होता है? जब हमारी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है, लोगों को नजर आ रही होगी और उसमें कोई हमें एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कोई कस्टमर्स हमारे, फॉर एग्जांपल 5 ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं, किसी ने स्मॉल में किया है, किसी ने मीडियम में किया है, किसी ने लार्ज में किया है, किसी ने ब्लू किया है, किसी ने नेवी किया है, इस तरह की डिफरेंट चीजें। हमें कैसे पता चलेगा जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर उस बंदे ने इस तरह किया? तो हमें पता चलता है इससे, ये SKU। जब हमें ऑर्डर प्लेस होगा ना, तो इस प्रोडक्ट का ऑर्डर के ऊपर ये वाला लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे, या हमें पता चल जाएगा कि ये स्मॉल नेवी स्मॉल नेवी वी नेक का ऑर्डर है। ठीक है। और इसको जो SKU हमने दिया हुआ है, हम अपने स्टोर के अंदर भी इसको फाइंड करने में इजीली हमें मिल जाएगा। हम जो बॉक्सेस बनाए होते हैं स्टोर्स के अंदर या जो भी अरेंजमेंट की होती है वहां पर, उसके ऊपर एक लिख कर आपने लगाया होता है SKUs वगैरह के, इन प्रोडक्ट के SKUs ये हैं, इन प्रोडक्ट के SKUs ये हैं। तो जब हमें ऑर्डर आता है तो उस जो SKU का ऑर्डर आता है डायरेक्ट हम उस बॉक्स के अंदर जाते हैं और वहां से वो प्रोडक्ट उठाकर हम उसको आगे जिसको प्लेस करनी है वो प्लेस कर देते हैं। तो ये फायदा होता है जी हमारे SKUs वगैरह। जब आपने ये इतना कर लिया तो ये वाला काम हमारा, वेरिएशंस वाला काम जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब मैं आपको ये वेरिएशंस जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कहां पर जाकर, अली एक्सप्रेस के ऊपर जाकर। ठीक है, अली एक्सप्रेस के ऊपर जाकर मैं आपको कोई एक, जिस तरह टी शर्ट फॉर मेन, ये मैंने लिखा टी शर्ट फॉर मेन, और ये टी शर्ट फॉर मेन जो है वो हमने सर्च किया ऑन अली एक्सप्रेस। अब यहां पर जाकर जिस तरह ये वाली एक टी शर्ट आई है मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं ऐसे, तो ये यू विल बी एबल टू सी कि हमारे पास ये डिफरेंट, ये देखो कलर्स, ये आ रहे हैं कलर, डार्क ग्रे वी नेक ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, साइजेस मीडियम लार्ज एक्सल ये वो। अब अगर मैं ये वाली इसमें यहाँ पर कोई टी शर्ट ऑर्डर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर पसंद है, रेड ओ नेक। ठीक है, ये ओ नेक और वी नेक ये दो यहाँ पर आए हुए हैं शायद। ठीक है, ये वी नेक है और जिसको मैंने राउंड नेक बोला है उसको ओ नेक बोलते होंगे शायद। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर पसंद है,
और इसके अंदर मेरा साइज है जी एक्सएल। ठीक है, एक्सएल के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरर साइज ये है जी 90 सेंटीमीटर का ये है, शोल्डर इसका 47 है, लेंथ इसकी 64 सेंटीमीटर है, स्लीव इसके 18 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये वाला जो मैं ऑर्डर अभी मैंने ये किया है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एक्सेल साइज सिलेक्ट कर लिया और ये कलर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये ऐड टू कार्ट या बाय नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यही वाली चीज मिलेगी। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे साइज ये चाहिए तो मैं ये साइज रखूंगा तो मुझे यही एक्सएल में मिलेगी, डबल एक्सएल में मिलेगी और ये वाला कलर मिलेगा। ये वाली चीज जो है इसको बोलते हैं वेरिएशंस। ये जो अभी हम ये वाला देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, इन वेरिएशंस के ऊपर जो है वो आपने बड़े ध्यान से काम करना होता है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द बिगर लेवल, मतलब जब आपका स्टोर जो है वो बड़े लेवल के ऊपर चला जाता है तो फिर आपको जिसको कहते हैं जी के जिसको आप कहते हैं कि बड़े ध्यान से एक एक चीज को मैनेज करना पड़ता है। अब अगर तो आपके पास पे 5 प्रोडक्ट पड़ी हैं और 5 टोटल प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर के ऊपर लगाई हैं और उसके ऊपर अगर आप कोई वेरिएशन लगाए हैं नहीं लगाए, ऑर्डर आता है आपको तो फिर आपको अंदाजा हो सकता है कि ये वाला ऑर्डर है। 5 प्रोडक्ट्स के अंदर डिसाइड करना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, बट व्हेन यू हैव 200 प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा। अच्छा जी, अब आपके कुछ मैसेज आए हुए, सिर्फ आपने इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं करना, जो आया हुआ मैं उनका जवाब दे लूँ। ऑर्डर का नोटिफिकेशन आता और ये बात अलग है, ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया है नहीं, ये अभी बात अलग है। जो चीज मैं समझा रहा हूं उसके ऊपर हमारी तरफ से 12:30 पर लाइट जाती है। माई रिक्वेस्ट इज प्लीज वेट फॉर 3 to 4 minutes एट 12:30 सो आई कैन रन जनरेटर। ठीक है ब्रदर, आप जनरेटर अभी चला लेना, लाइट जाने का वेट क्यों कर रहे हैं। क्या कोई कल ये गरीब लोग जो है ना मुझे पसंद नहीं है। सर साइज पर डिस्क्रिप्शन कैसे मेंशन हो रही सारी। ठीक है, एक तो आपका ये क्वेश्चन है कि जब हम साइज के ऊपर आते हैं यहाँ पर तो ये ऊपर ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाती है। दिस इज बेसिकली अगर आप शॉपिफाई सॉरी ये हमारा अली एक्सप्रेस है, ये जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन किया है ये चाइनाज बिगेस्ट वेबसाइट है। ठीक है, और ये उन्होंने कस्टम वेबसाइट बनाई हुई है, ये कोडिंग वाली वेबसाइट है। उसके अंदर ये वाली फंक्शनैलिटीज जो है वो खुद से डालते हैं। ये हमारे शॉपिफाई के अंदर ये वाली जो थीम हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हो सकता है कि ये वाली फंक्शनैलिटी ना हो। ठीक है, अब ये जो साइज इन्फो के लिए उन्होंने ये चीज को यूज की हुई है। ठीक है, ये वाली कोई चीज है जो यूज की हुई है, उसके अंदर जो साइजेस वगैरह जो उन्होंने ऐड किए हुए हैं। हम यहाँ पर अपने पास ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं कर सकते। यस, इफ यू वांट कि हम यही वाली फंक्शनैलिटी, अगर क्लाइंट कहता है मुझे यही वाली चाहिए यार, जो मर्जी है मुझे यही करना, फिर आप कोई थीम जो है वो ऐसा बाय करोगे कि जिस थीम के अंदर इस तरह की फंक्शनैलिटीज मौजूद हो। अब वो थीम आपको कहां से मिलते हैं, आप गूगल के ऊपर जाकर लिखो शॉपिफाई थीम्स तो आपको थीम्स मिल जाएंगे। कुछ फ्री होंगे, ज्यादातर पेड होंगे, पेड वाले भी अच्छे खासे पैसे लेते हैं। उनमें से उनका डेमो देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये वाली क्या क्या चीज है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका ये वाला। दूसरा ऐड टू कार्ड मीन, ऐड टू कार्ड का मतलब अच्छा आपको ये भी नहीं पता। ये जो ऐड टू कार्ड होता है ना, बेसिकली इफ यू हैव एवर गॉन थ्रू विद द ऑनलाइन शॉपिंग स्टफ, तो अगर आपने ये ऐड टू कार्ट कर लेना है ना, तो ये जो ऊपर आपका कार्ट होता है, इसका कार्ट किधर है, कार्ट मतलब आपको अगर मैं आसान एग्जांपल दूं कि कभी आप ये कार्ट है, अभी इसमें 0 आ रहे हैं ना ये वाले, अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूं तो ये मैंने अपनी कार्ट के अंदर या शॉपिंग कार्ट के अंदर मैंने इसको ऐड कर लिया। जिस तरह आप कभी शॉपिंग करो किसी मॉल से या ग्रोसरी स्टोर, जो बड़े ग्रोसरी स्टोर जैसे अल-फतेह वगैरह है, अगर आप वहां से शॉपिंग करो तो वहां पर आपको स्टार्टिंग के ऊपर ही कार्ट्स, शॉपिंग कार्ट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। इस तरह के शॉपिंग कार्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। ये इस तरह की आपको कार्ट्स बोलो या ट्रॉलियां वगैरह जो है वो पड़ी होती मिल जाती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस तरह इन कार्ट के अंदर चीजें
ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह मेरी वाइफ है इतनी ये भरने वाली, खैर ये नहीं, ये भरने वाली आदत से इस तरह आप कार्ट के अंदर चीजें रखते जाते हो, इसको बोलते हैं ऐड टू कार्ट। आप यहां पर जाकर ऐसा तो नहीं करते कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई केचप लिया और केचप लेकर डायरेक्ट आप काउंटर पे गए, उसका पे किया, फिर आप वापस आ गए, आगे आपने कोई सोप खरीदा, फिर उसको काउंटर पे लेकर, ऐसा तो नहीं ना करते। आप उनको ऐड टू कार्ट करते जा रहे हो। ऐड टू कार्ट का मतलब क्या है? व्हेन यू वांट टू बाय मोर देन वन प्रोडक्ट तो आप उनको ऐड टू कार्ट कर लेते हो। ठीक है, मैं इसको साइन इन कर लूं, फिर मैं आपको इसका करके भी दिखाता हूं कि हाउ दिस वर्क्स बेसिकली। साइन इन, ओके ओके, साइन इन, या मैं साइन इन कर लिया इसको। अब मैं अगर इसको ये करूंगा ना ऐड टू कार्ट, तो यू विल बी एबल टू सी के a new item has been added to your cart, you now have two items। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं कार्ट में जाता हूँ तो मेरे पास ये वाली, ये मैंने दो आइटम्स कर दी है बाय द वे, ये कार्ट के अंदर। अब मैं यहां से जाकर डायरेक्ट जो है वो चेकआउट करूंगा। ये वाला चेकआउट का मतलब क्या होगा कि आई विल पे और ये ऑर्डर प्लेस करूंगा। अगर मैं यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ नहीं मुझे ये वाली पसंद नहीं, मैं यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, रिमूव। अब एक प्रोडक्ट जो है वो मेरे कार्ट के अंदर मौजूद है ये मुझे, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऑर्डर इसका प्लेस करना चाहता हूँ तो वन क्वांटिटी चाहिए मुझे, फ्री शिपिंग है, और उसके बाद ये स्टोर है, गेट डिस्काउंट अगर लेना है ना तो आपने इस स्टोर के ऊपर क्लिक करो, वो कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये चेकआउट के ऊपर क्लिक करो, एक प्रोडक्ट के साथ ये इतना मेरा टोटल बिल बन गया। अगर ये ज्यादा प्रोडक्ट्स होती तो यहाँ पर वो बिल सारा आना था हमारे पास। और उसके बाद मैं इसको, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर भी बता दें। ट्रॉली कह लें, कार्ट कह लें, बेसिकली चक्रा इन उर्दू, जो सामान खींचने का काम आता। ओके, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमने जो प्रोडक्ट्स बाय करनी है वो सेव कर ली। वेरी गुड अरसलान, जब ऑर्डर करना होगा ऑर्डर कर लेंगे। यस, चले, वेरी गुड जी। अगर आपको समझ आ गया तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो ये वाला जो काम है मैं आपको यहाँ पर बताने आया था कि ये वेरिएशंस जो हमने लगाए हैं ये कैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको वन बाय वन एडिट कर सकते हैं। इसको वन बाय वन हम इसको एडिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि ये हमारे पास है स्मॉल येलो वी नेक, इसकी आप इमेज लगाओ, ठीक है, ये येलो वाली, ठीक है, ये एक की इमेज लग गई। अब यहाँ पर ये इमेज आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इसकी सेव 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 अब ये वाली इमेज इसकी लग गई। अब मैं स्मॉल येलो, अरे यार ये वन बाय वन आपको इस तरह करना पड़ेगा। अब ये वाली इसकी इमेज लगाना चाहता हूँ, ऐड इमेज, यही वाली येलो वाली, और डन, और इसको सेव, ठीक। उसके बाद हो जा, ये आ जाए इसके ऊपर, ये है जी स्मॉल ग्रीन। तो अब मैं आता हूँ जिस स्मॉल, ये ग्रीन था, अब ये इसकी इमेज। अब ये इमेज जो हम लगा रहे हैं ना, ये जिस तरह आपने अली एक्सप्रेस के ऊपर देखा, यहाँ पर ये इमेजेस जो शो हो रही है ना, ये इस तरह आपकी, ये इस तरह जिसके ऊपर जाओगे उसके ऊपर इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा फंक्शनैलिटीज कुछ इस तरह की बन जाएंगी जब आप एट द एंड हम ये वाला काम करेंगे। ग्रीन वाला हो गया, सेव करो। उसके बाद ये राउंड वाला आ जाता है, ये स्मॉल ग्रीन वी नेक था, अब ये राउंड नेक। अब ऑफ कोर्स हमारे पास कोई और इमेजेस नहीं है अभी, ये हमने ये राउंड नेक वाली है, ये राउंड नेक वाली रख लें ऊपर। उसके बाद आ जाता है नेवी वाली, तो आपने नेवी वाली को ऐसे करें, ये नेवी थी, इसको ले, और उसके बाद इसको सेव कर लें। उसके बाद आगे जी दोबारा से नेवी, ब्लू राउंड नेक, और ये नेक और वो नेक इस तरह और इस तरह, और इसको लेकर चलो इतना तक आप इसको सेव कर लो। नाउ इफ यू गो टू द वेरिएशंस यू विल सी कि इस तरह हमारे ये तस्वीरें आना स्टार्ट हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये नीचे जो रह गई हैं ये भी हमने लगानी है। ये एक एक वेरिएशन की अलग अलग जो है वो हम लगाते हैं बाय द वे। राउंड नेक, वी नेक, ये नेक, वो नेक, ये सारे जो है वो आप इसको करते हो।
जब आप ये कर लोगे तो समझे कि आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है ये एक 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 दफा तो जाइए हमारी ठीक हो गई है। उसके बाद अब आ जाए यहाँ पर इन जगहों के ऊपर, ये स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस एक्टिव या ड्राई। आप इसको एक्टिव रखेंगे तो जब आप काम करेंगे वेरिएशंस के अंदर या सॉरी नेविगेशन के अंदर या थीम के अंदर, तो फिर आपको ये प्रोडक्ट शो होगी, मतलब ये फ्रंट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द थीम। ठीक है, वो फ्रंट एंड के ऊपर, अभी ये बैक एंड के ऊपर है। अगर आप इसको एक्टिव नहीं, इसको ड्राफ्ट कर देंगे तो फिर ये वहां पर शो नहीं होगी। आप कहोगे यार पता नहीं किधर मैंने ओके जी, आई एम बैक। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से शेयर स्क्रीन। बेसिकली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर आप एक्टिव रखोगे, यहाँ पर अगर आप एक्टिव रखोगे तो दैट मीन्स कि आप नेविगेशन या अपना जो थीम है आपका, जब उसकी कस्टमाइजेशन करोगे तो वहां पर आप ये प्रोडक्ट जो है वो देख सकेंगे। सेल्स चैनल आपने ऑनलाइन और ये यहीं पर रखना है, ठीक है। मार्केट्स यूनाइटेड स्टेट्स रखनी है या इंटरनेशनल, ये अभी कोई इसका जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट की कैटेगरी, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, ये अपैरल्स के अंदर आती है, अपैरल्स एंड फैशन के अंदर। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, ये है जी टी शर्ट है, आप इसको ऐसे लिख दें। इसका वेंडर कौन है, वेंडर मतलब आप कहाँ से ये वाली प्रोडक्ट ले रहे हो। अगर आप ये शो करवाना चाहते हैं तो यू कैन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम ले रहे हैं, लास्ट किसने मैसेज किया हुआ है, आमना ने। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये कि हमने आमना स्टोर, ये हमारा वेंडर है, ठीक है। कलेक्शन, इसको कौन सी कलेक्शन के अंदर आपने रखना है। ये जो हमने कलेक्शंस बनाई थी ना कल, कल तो हमने वो सारी बनाई है उसकी वॉचेस से रिलेटेड, तो अभी इसको किसी कलेक्शन के अंदर हम नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे, विल गो टू द कलेक्शंस, ठीक है, और यहां पर हम रख देंगे
यहाँ पर एक कलेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, क्रिएट कलेक्शन, नीचे जाके इसको मैनुअल, उसके बाद यहाँ पर आकर मेन टी शर्ट्स इस तरह के नाम से। तो इसको आप करें सेव। जब आपने इसको सेव कर लेना है तो नाउ अब आप यहाँ पर आओ और इधर आकर ये कलेक्शन, और इधर आकर देखो ये मेन टी शर्ट अगर मैंने अभी शो हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो यू विल हैव टू सेव इट फर्स्ट। जब हमने इसको सेव कर देना है तो अब ये यहाँ पर रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर इसको आएंगे आप तो देखेंगे तो यहाँ पर हमको वो टी शर्ट्स वगैरह, सॉरी वो टी शर्ट्स वगैरह जो है वो नजर आ जाएंगी। किधर है किधर है किधर है? रिफ्रेश। दोबारा से वहां पर कलेक्शंस, मैन ये आगे मैन टी शर्ट्स, आपने इसको इसमें रखना है एंड दैट्स इट। अब ये मैन टी शर्ट के अंदर आ गया। अब ये आपको मैं जाकर दिखाता हूँ कि वो क्या होगा। उसके बाद टैग्स, टैग्स क्या होते हैं आपको पता है, सपोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं। आप यहाँ पर टी शर्ट लिख सकते हो, एड टैग, ठीक है। यहाँ पर आप मैन टी शर्ट लिख सकते हो, एड टैग। फिर उसके बाद समर टी शर्ट लिख सकते हो, एड टैग। इस तरह डिफरेंट आपने टैग्स यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कर देना सेव। दैट मीन्स कि अब आपका ये प्रोडक्ट जो है वो 100% फुली डन हो चुकी है। अगर आप इसका प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं तो यू कैन गो टू प्रीव्यू, और यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अब कैसे नजर आ रही होगी, ठीक है ना। आ जा भाई प्रीव्यू। ओके प्रीव्यू नहीं आ रहा, शायद नेट स्लो है। एनीवेज अभी यहाँ पर ये लोड हो जाती है तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया हमारा जी एक चीज का। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है शेयर का। आपने यहाँ पर क्लिक करना है टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू शेयर रिमूव योर ऑनलाइन स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्शन। अभी हमने कोई ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाई क्योंकि अभी हमारे ने इसके साथ डोमेन वगैरह अटैच नहीं की, तो अभी ये शेयर नहीं होगा। उसके बाद डुप्लीकेट, इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि इसी तरह की सिमिलर कोई प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हैं जिसके अंदर कोई छोटी मोटी चेंजेस जो है वो सिर्फ आपने करनी है, तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये पेज पूरा का पूरा जो है ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और उसके बाद आपने जो दूसरी प्रोडक्ट होगी आपकी जो इसी से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, तो वो आपने उसके अंदर चेंजेस करके वो कर, जिस तरह वो वेरिएशन सारे ऐसे ही आ जाएंगे, सिर्फ आपने यहाँ पर चेंजेस करनी होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो नहीं हो रहा। तो ये वाला हो गया हमारा काम किसका, कि जिसके अंदर हमने कंपेयर प्राइस, मैंने आपको बताया था कल। कंपेयर प्राइस होता है कि पहले इतने की थी अब इतने की है, बस। पहले 700 की थी अब 500 है। 500 ओरिजिनल प्राइस अब किया है, कंपेयर हमने किया है 700 से, कि 700 जो थी वो डिस्काउंट, उससे डिस्काउंट करके हमने 500 की कर दी। ये बस इतना है। वो हर बंदा ही लगाता है आजकल, आपको पता है, डिस्काउंट लगा दिया जी। चले, तो ये हो गया हमारा कि कैसे आपने मैनुअली अपनी प्रोडक्ट्स जो है उनको ऐड करना है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर लिए, ये 414 स्टॉक्स हैं और ये 15 स्टॉक्स हैं। फॉर 32 वेरिएंट्स इन स्टॉक्स फॉर नो वेरिएंट्स। ये इसका वेंडर ई रोजगार है, इसका वेंडर आमना स्टोर है, ठीक है। पहले प्राइस ज्यादा हो फिर कम कर देना, यस। अच्छा जी, ये हो गया। कलेक्शंस के अंदर जाओ और कलेक्शंस के अंदर जाकर इफ यू क्लिक ऑन मैन टी शर्ट, इसके अंदर जाके हमें ये एक प्रोडक्ट पड़ी है जो भी हमने इसको रखा है ना, ये वाली। अब हम क्या करते हैं जी, विल गो टू प्रोडक्ट्स, और ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको किसी कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये क्या प्रोडक्ट है जी, मेन वॉचेस है ये वाली, ठीक है। ये रोलेक्स की वॉच है। तो हम यहाँ पर कलेक्शन के अंदर जाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं जी, इसका लेदर का स्ट्रैप है, मेन लेदर स्ट्रैप वॉचेस।
या मैन रोलेक्स वॉचेस फॉर एग्जांपल ये है, और ये इसमें भी आती है, ये दो कलेक्शंस के अंदर भी हम इसको रख सकते हैं। उसी तरह आपने टैग्स लिख देने हैं, ये रोलेक्स वॉचेस, सॉरी ऐड कर दो इसको, वॉचेस ऐड कर दो इसको, एटसेट्रा। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। नाउ इफ यू गो टू कलेक्शंस और ये रोलेक्स वॉचेस, इसके अंदर जाकर आप देखोगे यहाँ पर आपको ये वाली प्रोडक्ट जो है वो नजर आ रही होगी ऐसे, ये वो प्रोडक्ट इधर भी नजर आ रही है। हमने इसको रोलेक्स वॉचेस में रखा है, प्लस हमने इसको मैन वॉचेस में भी रखा है, सॉरी मैन लेदर वॉचेस के अंदर भी रखा है इसको। तो आपको ये यहाँ से भी मिलती है। अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे तो इधर भी आपको मिल, दो कलेक्शंस के अंदर आप एक को रख सकते हैं। तो ये आता है जिस तरह आप पूछ रहे थे ना कल के कैसे वो आएगा जी, जिस तरह ये इसकी वो है, इसको अली एक्सप्रेस, और ये वुमेन फैशन मैन फैशन, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते जाओगे तो आगे आपको ये इसकी ये वाली मिलती जाएंगी, प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगे एक्सेट्रा। ये कलेक्शंस की सब कलेक्शंस की भी सब कलेक्शंस बन जाती हैं डिपेंडिंग ऑन योर थीम, और उसके बाद जो है उनके अंदर आप रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट्स जो है वो आप उनके अंदर ऐड करते जाते हो। सही हो गया। ये तो हो गया जी हमारा कि हमने मैनुअल तरीके के साथ कैसे कलेक्शंस प्लस प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करनी। कलेक्शन के अंदर रखने से अपने आप सब हेडिंग बन जाएगी? नहीं, कोई सब हेडिंग नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा वेट करें, जब मैं आपको उसके थीम कस्टमाइजेशन के ऊपर लेकर जाऊंगा ना, तो फिर आपको जरा इस बात का ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ इस तरह हो रहा है, ये जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल मैन फैशन है, इसके अंदर टी शर्ट है, तो ये इसकी है मेन कलेक्शन, ये इसकी सब कलेक्शन है। सब कलेक्शन के अंदर मैं टी शर्ट के ऊपर क्लिक किया तो इसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी यहाँ पर आ गई। तो ये ही चीज जो है वो हमने यहाँ पर की है। ये अगर हम कोई बंदा हमारी यहाँ पर आएगा और ये फॉर एग्जाम्पल मैन रोलेक्स वॉचेस के ऊपर क्लिक करेगा तो इसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स हमने रखी होंगी उसको शो हो जाएंगी। ये बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ आप। ठीक हो गया जी। दूसरी चीज जो हमने करनी है वो क्या है जी, वो है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये अली एक्सप्रेस के ऊपर जाकर अपना एक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अली एक्सप्रेस का अब हम करने क्या लगे, बेसिकली हम लोग जो ड्रॉप शिपिंग होती है, अगर हमें कोई क्लाइंट मिलता है और वो हमें कहता है जी कि आपने अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उठाकर मेरे स्टोर के ऊपर डालना है, अकील डॉट शहजाद 23, एक सेकेंड चले, साइन इन हो जाना। नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ। योर अकाउंट है, अच्छा जी वही है मेरी ईमेल, ओके। अब आपने एक काम तो कर लिया ये वाला, ठीक है, कि अली एक्सप्रेस के ऊपर आप अपनी ईमेल के साथ अकाउंट बना लें। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने क्या करनी है कि आप आएंगे जी अपने स्टोर के ऊपर, और अपने स्टोर के ऊपर आकर ये लिखा हुआ है एप्स, तो आप एप्स के ऊपर क्लिक करोगे और यहां पर आकर आपने एक ऐप जो है वो ऐड करनी है। इसका सर्च का ऑप्शन किधर गया, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर चले जाओ, ऐप स्टोर के ऊपर चले जाओ, शॉपिफाई ऐप स्टोर, ठीक है। और यहां पर आकर आप ढूंढ सकते हैं जो ऐप आपको चाहिए बेसिकली अपने स्टोर के ऊपर। हम लोगों ने क्या करना है, अली एक्सप्रेस से चीजें उठाकर लेकर आए। तो अली ड्रॉप, चलो एक और ऐप है OBERL, ये चल नहीं रही अभी वैसे, ओवरलोड ड्रॉप शिपिंग, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो इससे जो मिलती जुलती होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। ये जिस तरह ये सीजे ड्रॉप शिपिंग है, या ऑटो डीएस है, ये शिप स्टेशन है, ये स्पॉकेट है, इस तरह की काफी सारी आपके पास आ जाएगी। ये एप्स हमें हेल्प करती हैं किस चीज के अंदर, कि हम अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर, जैसे अली एक्सप्रेस से फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोडक्ट
अपने स्टोर के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, अपने स्टोर के ऊपर जो ही रोजगार वाला बनाया है, तो जस्ट वन क्लिक से मैं इसको अपने स्टोर के ऊपर लेकर जा सकता हूँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनुअल सॉरी ऑटोमेटिक तरीके से प्रोडक्ट जो है वो अपने लेकर आना, या ऐप के थ्रू प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर के ऊपर लेकर आना। अली एक्सप्रेस के ऊपर जितने भी स्टोर्स हैं हमारे पास, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाह रहे हो अपने स्टोर के ऊपर, तो आप यहाँ से उसको अपने स्टोर के ऊपर एज इट इज लेकर जा सकते हो और अपने स्टोर के ऊपर इनको बेच सकते हो आप। ठीक है, डीजर एप्स, हाँ वो वही वाली मैं अभी वही करनी है। TSER, सॉरी TSER, ये आ गई जी हमारे पास डीजर्स। ये वाली ऐप ऐड ऐप करो। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। यस, इसको आप ऐड ऐप करो। आप अपने स्टोर के ऊपर इसको ऐड कर रहे हैं। ये प्रोसेस जरा प्लीज समझ लीजिएगा। हम कहां पर गए हैं, अपने स्टोर के ऊपर गए हैं, यहाँ पर ऐड एप्स के ऊपर क्लिक किया है, यहां से हमें कोई नहीं मिली, तो हमने क्या किया है, ये लिखा हुआ है फाइंड मोर एप्स इन शॉपिफाई स्टोर, इसके ऊपर हमने क्लिक किया है और क्लिक करके हम आ गए जी यहाँ पर। यहाँ पर हमने सर्च किया ये वाली ऐप का नाम DSERS, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग डीजर्स, और ये वो कहता है जी कि डीजर्स आपकी होगी है जी, ये आपका स्टोर है, ये वो है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो हम इसको अपने स्टोर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको ये क्या कहेगा, सबसे पहले ये वाली चीज कहेगा कि नोट योर शॉपिफाई ईमेल एड्रेस हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ डीजर अकाउंट, लॉगिन नेम, if this is your registered account you can try to log in, if it is not your registered account please register manually। तो मैं अगर इसको साइन अप कर लेता हूं, अगर मैंने इसको, ये आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं क्या करता हूं, आपने क्या करना है, यहां पर आकर इसको साइन अप करना है विद योर ईमेल्स। ये वाली ऐप है जी, और यहां पर आपने इसको ट्राई फॉर फ्री कर लेना है, और यहां पर आकर आपने इसका अपनी ईमेल के साथ, ये वाली ईमेल हमारी है, उसके बाद पासवर्ड लगाकर क्रिएट अकाउंट कर लें। आई एम श्योर कि मुझे कहेगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं इसको, यहाँ पर आपने इसको साइन अप कर लेना है। मैं इसको, अभी मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, लॉग इन, लॉग इन, ईमेल और पासवर्ड, अच्छा जी, पासवर्ड पता नहीं इधर क्या लगा हुआ, फॉरगेट पासवर्ड कर लेते हैं। कौन सी ईमेल है जी हमारी, ये है, सेंड कर दो हमारी ईमेल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस, ये होगी सेंड। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, जीमेल ओपन करके मैं इसको फॉरगेट करके सेट कर लेता हूँ, ये वाला, और रीसेट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ अपना, कंफर्म पासवर्ड वो भी लगा लेता हूँ मैं अपना, और इसको रीसेट कर देता हूँ। आपने इसके ऊपर एक दफा अकाउंट जो है वो बना लेना है प्लीज। अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, डन। स्टेप 3, लिंक टू अली एक्सप्रेस। अभी आप देख रहे हैं क्या क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार इसलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाकर आपने इधर जाना है, इधर जाके आपने यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर आपने इसको वो कर देना है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आके आपने डीजल्स को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद अकाउंट बना लेना है। जब इसके ऊपर आपका अकाउंट बन जाएगा, तो वो फिर जो नेक्स्ट स्टेप कह रहा है आपको, वो कहता है जी कि आप अपना, ये स्टेप 3 है, लिंक टू अली एक्सप्रेस।
कि इसको अपनी अली एक्सप्रेस के साथ, ये जो अली एक्सप्रेस के ऊपर भी आपका अकाउंट होना चाहिए, और जब मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर इसको लिंक करने के लिए इस तरह क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा अली एक्सप्रेस के ऊपर। ठीक है, वो कहता है जी कि इसको और इसको लिंक करना है, ग्रांट एक्सेस, तो हम क्या करते हैं जी, आई एग्री वैग्री करके ऑथराइज कर दें। जब आपने इसको ऑथराइज किया, जब आपने इसको ऑथराइज किया तो हमारा ये अली एक्सप्रेस के साथ हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये हमने डीजल्स ओपन किया हुआ, लेकिन उसके अंदर हमारी ये अली एक्सप्रेस की पूरी वेबसाइट आ गई हुई है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये प्रोसेस क्या था, इसके अंदर क्या क्या किया है हमने, वो जरा देखते हैं। नंबर 1, मैं आपको यहाँ पर मैसेज करके भेज देता हूँ। नंबर 1, क्लिक ऑन ऐड ऐप ऑन योर स्टोर। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमने क्या किया, क्लिक ऑन गो टू शॉपिफाई ऐप स्टोर। ठीक है, सर्च फॉर DSERS टीजर्स ऐप इन द सर्च बार। उसके बाद इंस्टॉल ऐप ऑन योर स्टोर। उसके बाद क्या किया हमने, क्रिएट एन अकाउंट ऑन DSERS ऐप एंड कनेक्ट विद योर स्टोर। ठीक है, अरे यार चुप कर जाओ प्लीज, मैं अब मैसेज लिख रहा हूं आपका, मैं मैसेज लिखकर आपको सेंड कर रहा हूं। उसके बाद आपने क्या किया, लिंक DSERS टू अली एक्सप्रेस। ठीक है, देन यू आर गुड टू गो। ये अब मैंने एक मैसेज सेंड कर लिया, इसको, इस मैसेज को आप कॉपी करके अपने पास रखें। ये पूरा प्रोसेस जो अभी हमने किया है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, डीजल्स की ऐप है, उसको हमने अपने स्टोर के साथ भी अटैच कर दिया है, उसको हमने अली एक्सप्रेस के साथ भी अटैच कर दिया। अब अली एक्सप्रेस के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ पर जिस तरह ये हमारी एक्सप्रेस के ऊपर है, ये जिस तरह हमारी एक्सप्रेस के ऊपर है यहाँ पर। अब इधर से अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट जिसको हम उठाना चाह रहे हैं, अपने स्टोर के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट हम उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वॉन्ट मेन वॉचेस। ठीक है, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अगर मैं मेन वॉचेस को सर्च कर लेता हूँ अली एक्सप्रेस, यहाँ पर ये, तो यहाँ से ये आ गई है मेन वॉचेस, जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल ये वाली ऐप। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, तो मैं ये नीचे जो बटन बना हुआ है ये वाला ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, तो मैं इसको इंपोर्ट लिस्ट हमारी कहाँ पर है, ये है। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स है, मैं उनको डिलीट कर लूं पहले क्योंकि मैंने इनको पहले स्टूडेंट्स को जब समझाया था तो उनको मैं ये वाला करके दिखा रहा था। अब हमारी इंपोर्ट लिस्ट जो है वो 0 हो गई है। ठीक है, अब हम जाते हैं जी वापस और वॉचेस पे जाते हैं। अब जिस तरह अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको लेकर जाना चाहता हूँ अपने स्टोर के ऊपर, तो आई विल क्लिक ऑन ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट। तो ये मेरे इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आ गई, ये 1 होगी ना। इफ यू लुक एट हियर, ये इंपोर्ट लिस्ट के अंदर 1 प्रोडक्ट आ गई। ये नीचे जो आ रही है इसको छोड़ दें, ये जो इंपोर्ट लिस्ट है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट लेकर जाना चाह रहा हूँ अपने स्टोर के अंदर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्लिक करूंगा, ये क्लिक किया एंड यू विल बी एबल टू सी यहाँ पर जो हमारी जो इंपोर्ट लिस्ट है उसके अंदर 2 लिखा होगा, 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर देखता हूँ कि ये 2 प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी हुई है जिनको मैं अपने स्टोर के, ये डीजल्स की ऐप को मैंने रखा हूँ।
अब अगर मैं इनको उठाकर अपने स्टोर के ऊपर डालना चाहता हूं तो मैं ये लिखा हुआ है पुश टू शॉपिफाई, ये वाला मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा हमारे स्टोर के ऊपर चलिए। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा यहाँ पर, यहाँ पर इसको एडिट करूंगा मैं। इसका ये टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, टाइटल चेंज कर दूंगा। इसको कौन सी कलेक्शन के अंदर रखना है वो कलेक्शन के अंदर मैं ले जाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये तो पुराना अकाउंट ही हमारा बाय द वे, खैर ये पुराना अकाउंट आ रहा है, ये पुराने मेरे उसके साथ अटैच्ड है, एक और स्टोर के साथ अटैच है बाय द वे। खैर देखते हैं क्या ये बेरोजगार बच्चे, यहाँ पर हम इसको ये स्टोर जो है ये स्टोर चेंज हो सकता है। ये बेरोजगार बच्चे वाला स्टोर आ रहा है ना, मैं इनको खत्म करके ऑर्गेनाइजेशन ये है, ओके। अच्छा एक मिनट जी जरा होल्ड करें, पहले मैं थोड़ी सी इंटरनल मेरी अपनी सेटिंग है मैं वो कर लूं, बिकॉज बिकॉज ओके यहाँ से स्टोर, ये वाले स्टोर के साथ मैंने इसको किया हुआ था, मैं इसके अंदर जाकर पहले इसको रिमूव कर लूं। ओके ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल एरर शॉपर इज टेम्पररी अनअवेलेबल। ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, इसका मतलब कोई मसला है। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर लेता हूँ और इसको भी बंद कर लेता हूँ, सबको बंद करके अब मैं ये बेरोजगार वालों को ओपन करता हूँ। अब ये हो जाएगा, ठीक हो गया, नहीं हुआ मेरे ख्याल से ये स्टोर खत्म हो चुका है। फिर प्लीज ट्राई अगेन 5-10 मिनट्स कॉन्टेक्ट एक्शंस। बेरोजगार बच्चे नहीं थे, ये बेरोजगार बेरोजगार बच्चे थे, नो इट्स बेरोजगार, अब बेरोजगार हो चुके होंगे। ओके हो जाए यार प्लीज। ओके हो गया। अब यहाँ पर जाकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि एप्स के अंदर जाऊंगा और ये वाली जो ऐप थी इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। तो रिमूव कैसे होगा, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इंपोर्ट और अपना अकाउंट इसका किधर है, सेटिंग्स, अकाउंट, ईमेल, ये पासवर्ड, ये स्टाफ सप्लायर स्टोर्स ये वाला है और ये वाला है। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिस्कनेक्ट, नहीं, if you disconnected you will lose the following privileges, ठीक है, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट ओ फीचर प्राइस अदर इट्स टेस्टिंग स्टोर, ठीक है। चलो अब हमने इसको इसके साथ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। पहले तो मैं ये काम, ये मेरा इंटरनल काम है, आपको इसमें सोचने की या देखने की जरूरत नहीं है। चलो
इंस्टॉल्ड एप्स में से ये अनइंस्टॉल और सिलेक्ट एनी रीजन, शॉप लोकेशन फॉर एग्जांपल अनइंस्टॉल। हो गई। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आता हूँ जी यहाँ पर शॉपिफाई के ऊपर। अब हमारा जो स्टोर है जो भी हमने बनाया है, मैं उसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लॉग इन करके आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, यहाँ पर ये जो एप्स हैं, कौन सी ऐप हमने की हुई है, ये वाली की हुई है। ठीक है, अब हम इसको, आई वांट टू चेंज अकाउंट, यस, अब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, इस स्टोर के साथ। ये जो अभी हम स्टोर बनाया हुआ हमने, ये इसके साथ हो गई है जी कनेक्ट। ये ना, अब हम उसी पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं आ गए हैं जिस पोजीशन के ऊपर, मैं ये सारे एक दफा बंद कर लूं जी, सो दैट कि आपको जरा कंफ्यूजन ना हो। ये अब यहाँ पर जाकर मैं अभी इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स जो है वो हमने बनाई थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो प्रोडक्ट है, मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। अब ये ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो ये ई रोजगार में आ रही है, अप्रैल लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, टाइटल चेंज कर लूँ। कलेक्शंस के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर इसकी कलेक्शन कौन सी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैन चेन वॉचेस के अंदर रखता हूँ, और दूसरी इसकी कलेक्शन में मैन रिस्ट वॉचेस, ये दोनों, ये जनरल है ना एक, इसके अंदर रख देता हूँ। टैग्स शैग्स जो लगाने लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद वेरिएंट्स, इसके अंदर कितने वेरिएंट्स हैं जी। नंबर 1, इसका ये एसकेयू बना हुआ है, ये ऑलरेडी जो बने हुए हैं वो हमारे पास शो हो गए हैं। उसके बाद कलर, इसका ये कलर है, कॉस्ट इतनी है, शिपिंग कॉस्ट कोई नहीं है, प्राइस वैल्यू इसकी इतनी है, कंपेयर इतनी है, और उसके बाद स्टॉक इसके पास इतना पड़ा हुआ है, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर एक चीज आप करेंगे, इफ यू आर वर्किंग फॉर योर क्लाइंट और वो आपको कहता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो उठा कर लाओ, ये सारी चीजें आप इसकी सेम रहने दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर जाकर इसकी प्राइस जो है वो बढ़ानी है। वो क्यों बढ़ानी है, बिकॉज वी कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट, जितने की हमें मिल रही है उतने की तो हम नहीं ना बेचेंगे। तो यहाँ पर आप इसको बढ़ाएंगे। वो बढ़ानी कैसे, विद द म्यूचुअल कंसल्टेशन विद योर क्लाइंट, या आपकी अपनी एनालिटिक्स स्किल्स होंगी, उसके हिसाब से जो है वो आपने इसको बढ़ा देना है। ठीक है, ये कंपेयर्ड प्राइस और ये वाली प्राइस, ये सारे आपने चेंज कर लेने। अभी के लिए समझे कि मैंने चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास डिस्क्रिप्शन। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इसके अंदर से जो चीज आप रिमूव करना चाहते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह इसके अंदर ये वाली जो लैंग्वेज वाली बात है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। जीपीएस नो, मैकेनिज्म यस, ये वो सारा ठीक हो गया। उसके बाद इमेजेस, 18 इमेजेस यूज किए, टोटल उसने 31 इमेजेस जो है वो यहाँ पर अपलोड किए हैं। अब जिनके ऊपर ये चेक हुआ होगा वो उसने यूज की हुई है, जिनके ऊपर चेक नहीं हुआ, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये वाली जो इमेजेस हैं ये इनके ऊपर चेक नहीं किया उसने, लेकिन स्टिल अवेलेबल है। अगर आप इनको भी शो करवाना चाहते हैं तो अब आप इसको शो करवा सकते हैं ऐसे चेक करके। ठीक है, ये चेन में भी बन जाती है, ये प्लास्टिक वाले में भी बन जाती है, तो इसका ये फीचर है। फिर उसके बाद शिपिंग इन्फो, ये शिपिंग जो है वो आप कौन कौन से कंट्रीज के अंदर करोगे। प्लीज सेलेक्ट द कंट्री यू वांट टू शिप टू। फॉर एग्जांपल यू वांट टू शिप ओनली टू यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स, आप इसको सर्च कर लो, ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, तो आपने कहा जी कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर करूंगा। ये चाइना से अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग होगी, फ्री शिपिंग होगी, 28 डेज के अंदर पहुंचेगी। हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा काम हो गया कि कैसे हमने ये वाली प्रोडक्ट की एडिटिंग की है। अब इफ आई वांट कि मैं इसको अपने स्टोर के ऊपर भेजूं, मैं जस्ट इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा, स्टोर सिलेक्शन, ये वाला स्टोर है। आवर सिस्टम डिटेक्ट दैट यू हैव मैनुअली एडिटेड द प्राइस ऑफ द प्राइसिंग रूल विल नॉट अप्लाई ऑन इट। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद ये कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, नहीं। ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, यस। और अब ये हमने क्या किया, पुश टू शॉपिफाई कर दिया। अब यहां से ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, यहाँ से आप देखते जाएं,
यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो अभी खत्म हो जाएगी, ये प्रोडक्ट आ जाएगी इंपोर्ट लिस्ट से उठकर यहाँ पर, नहीं इंपोर्ट लिस्ट में भी रहेगी और यहाँ पर ये माय प्रोडक्ट के अंदर भी आ गई। नाउ इफ यू गो टू योर स्टोर, यहाँ पर ऐसे ये वाला स्टोर है हमारा, ये वाला, आप प्रोडक्ट्स के ऊपर जाओ और प्रोडक्ट के अंदर जाकर देखोगे तो हमको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी जो अभी हमने वहां से उठा कर लाए। अब एक एडिटिंग हमने वहां पर कर ली थी, अगर नाउ इफ यू वांट कि आपकी एडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसको ओपन होने देना, आप यहाँ पर भी इसकी एडिटिंग, ये स्पेसिफिकेशन, ये देखो ये सारी चीजें वही आ गई जो उधर लिखी हुई थी सारी, ठीक है। उसके बाद ये उसकी तस्वीरें आ गई यहाँ पर, अभी सारी की सारी मीडिया भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे ये वेरिएशंस जो बनाए थे उसने, वो वेरिएशंस हमारे पास सारे के सारे वैसे ही आ गए हैं, ठीक है। ये तस्वीरें हैं, कौन कौन सी लगानी है कौन कौन सी नहीं लगानी है, वो सारी की सारी आप यहाँ पर, सर ये लगानी है, ये लगानी है, ये लगानी है, ये लगानी है, जो भी कुछ करना चाह रहे हैं अभी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपने इसको कलेक्शन में रखा, मैंने रिस्ट वॉचेस और मैंने चेन वॉचेस के अंदर रखा, तो वो हमने उसके अंदर। उसके बाद ई रोजगार हमारा वो है, अगर आप यहाँ पर अली एक्सप्रेस लिखना चाहते हो तो अली एक्सप्रेस पे लिख सकते हो, एंड दैट्स इट। ये सेव सुव करके आपने यहाँ पर ऐसे, तो ये हमारी प्रोडक्ट्स मैनुअल तरीके के साथ भी हमें करना आगे। और अगर आप अली एक्सप्रेस के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को लेकर आना चाह रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर, तो वो तरीका मैंने आपको आज बता दिया कि आपने ये वाली ऐप जो है उसको यूज करके आप लेकर आ सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर। मैं जी पानी पी लूं, मैं बहुत बोल बोल के मेरा दिमाग अब घूम गया, मैं पानी पी लूं और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें, फिर आगे। ओके जी, प्राइस इधर भी चेंज कर सकते हैं, यस। अगर आप वहां पर नहीं करना चाहते कुछ एडिटिंग तो ना करें डीजल्स के ऊपर, आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट को लें और यहाँ पर आकर अपने स्टोर के ऊपर इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो पहले हम परचेज करेंगे अली एक्सप्रेस से, फिर कस्टमर को डिलीवर करना है, नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग है। इसके अंदर क्या होगा कि आप ये जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने प्रोडक्ट लगाई है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये वाली, ये हमने लगाई है $25 की और उधर से मिल रही है हमें $18 की। अब अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर आता है तो $25 का ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर हमारे पास आ गया, जो कस्टमर होगा वो हमें पैसे भेज देगा पहले ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता ड्रॉप शिपिंग के अंदर। जब वो हमें पैसे भेज देगा तो हमारे पास $25 आ गया, हमारे पास $7 एक्स्ट्रा आए हैं उससे कि जो हमने अली एक्सप्रेस को देने। हम क्या करेंगे, जो डिटेल्स कस्टमर ने हमें भेजी है वही सेम डिटेल्स वो यूज करके अली एक्सप्रेस के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके डिटेल्स, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका वो सारी चीज, ठीक है। उसके बाद अली एक्सप्रेस को अपने अकाउंट से हम पे कर देंगे $18। वो $18 हमने अली एक्सप्रेस को, अली एक्सप्रेस क्या करेगा, उसको जो पार्सल है वो भेज देगा जिस कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया है उसको। तो जिस कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया उसको भी मिल गया, हमें अपना मार्जिन मिल गया, अली एक्सप्रेस को एक सेल मिल गई, ठीक है।
अब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे कि अली एक्सप्रेस भेजेगा तो उसके ऊपर तो अली एक्सप्रेस का नाम लिखा होगा, प्राइस भी वही लिखी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रोडक्ट है ना, ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को ऐसे ओपन करें, ठीक है, इस तरह आप ओपन करें, और ये अली एक्सप्रेस के ऊपर, ये अली एक्सप्रेस की अपनी प्रोडक्ट नहीं है, अली एक्सप्रेस के ऊपर ये वाला स्टोर बना हुआ है कोई चाइना का, उनकी प्रोडक्ट है ये, ठीक है। आप ये प्रोडक्ट अपने पास लिस्ट करने से पहले क्या कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नाउ लिखा हुआ है, आपने इनसे कांटेक्ट करना है। ये अली एक्सप्रेस के ऊपर जो स्टोर है ये उनका, ये अलीबाबा के ऊपर भी है, मतलब ये होलसेल का काम भी करते हैं। ये आगे उनके साथ जो हमारी चैट होनी है, ये वो वाली, ये बॉक्सुंग यिंग स्मार्ट वॉच, और ये, ठीक है, ये डायरेक्ट एक मैसेज उनको चला भी गया। यहाँ पर आप लिखोगे हेलो हाउ आर यू, जो भी चीजें हैं उसको बोलो कि मैं एक ड्रॉप शिपर हूँ, और आई वांट कि मैं आपकी ये वाली प्रोडक्ट उसको पहले ही चली गई है, ये वाली जो प्रोडक्ट है आपकी, मैं ये अपने स्टोर के ऊपर लगा कर बेचना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसके अंदर मुझे और मजीद डिस्काउंट मिल सकता है। नंबर टू, आप मुझे बताओ कि क्या आप अलाउ करते हो ड्रॉप शिपिंग। नंबर थ्री, आप बताओ कि क्या आप कस्टम पैकेजिंग करोगे। कस्टम पैकेजिंग का मतलब कि जो मैं बताऊंगा वो डिटेल्स आपने पैकेज के ऊपर लिखनी है। तो वो ये सब कहेंगे यस 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 यस, ठीक है, ज्यादातर लोग कहते हैं यस वी आर एबल टू डू। तो जब ये वाली सारी चीज आपके साथ इसकी डन हो जाएगी, तो फिर आप जितने भी ऑर्डर्स प्लेस करेंगे इनको अपने नाम से, इनको पता चल जाएगा ये उधर से ऑर्डर आया है। या इनको अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स हैं तो आप एक एक्सेल शीट बनाकर वो शीट इनको सेंड कर दें, इनके साथ आप व्हाट्सएप नंबर ले लें, वी चैट का नंबर ले लें, ईमेल ले लें, उनके साथ आपकी कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो वैसे होती रहेगी, ठीक है। दिस इज फॉर इंटरनेशनल, मैं पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, ये वाली चीज मैंने किया है, पाकिस्तान से बैठ के आपने नहीं करना। ये जो आपके क्लाइंट्स आएंगे ये उनके लिए काम, जो अमेरिकन क्लाइंट्स होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अब समझ लग गई आप आसान। ड्रॉप शिपिंग के लिए हम प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, अली एक्सप्रेस की तो पार्सल जाएगा। देखो वही वाला क्वेश्चन कर लिया ना, मैं आपको ये बता दिया, इसके अंदर सारी आप इनके साथ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। शॉपिफाई सेल करने के चार्जेस भी होंगे। शॉपिफाई एक वेबसाइट है जो आपने बनाई है, जिस तरह वर्डप्रेस की एक वेबसाइट होती है, जो भी चीज आपको डोमेन परचेज करने की जरूरत, सॉरी, डोमेन परचेज करनी है, होस्टिंग परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इनके फीचर्स जो हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। ये स्टोर आप वर्डप्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं, ये आप विक्स के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको शॉपिफाई सिखा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर आजकल क्लाइंट शॉपिफाई के हैं। खैर, आपने ये शॉपिफाई का, फिर आपका क्लाइंट जो है वो पे करता है शॉपिफाई को $25 पर मंथ, या जिस तरह के फीचर्स चाहिए उस तरह के हिसाब से वो पैकेज परचेज कर ले। उसके अलावा आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते। पेमेंट क्या और कैसे होगा वो भी बता दें। पेमेंट बेसिकली पाकिस्तान से हमसे हमें बहुत लिमिटेड लिमिटेड हमारे पास वो सोर्सेज होते हैं पेमेंट गेटवे लगाने के। लेकिन अगर आपका कोई बायर का क्लाइंट है तो पेपॉल लगा लें, या उसका जो भी डिटेल्स देता है वो डिटेल्स आप लगा लें। ये मेथड इंटरनेशनल के लिए वर्क करती है, लोकल ई कॉमर्स के इन्वेंट्री परचेज करी होगी, यस। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी होगी, नहीं, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी, ये पाकिस्तान नहीं है। हम अमेरिका के अंदर चीजें बेचना चाह रहे हैं, तो वहां से आपको चीजें जो है वो पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। उसके बाद आ गया जी ये वाला लेक्चर कल के लिए रख लें, अभी इतना ही काफी है सर। डिफरेंट क्या शॉपिफाई पार्टनर में और शॉपिफाई, अगर आप शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ 14 दिन का ट्रायल है, और अगर आप शॉपिफाई पार्टनर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो फिर ये परमानेंट है, ये बंद नहीं होता आपका अकाउंट। इसके अंदर मल्टीपल आप स्टोर्स बना सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कल छुट्टी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अगर होगी तो आपको ग्रुप में अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी होगी तो हमें भी छुट्टी है, क्योंकि हम गवर्नमेंट है। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी तो हमें भी नहीं होगी। तो आपका जो फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर आपको अनाउंसमेंट हो जाएगी। चलें जी, कुछ लोग कह रहे हैं जी आज के लिए इतना ही काफी है। ओके गाइस, कल इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। किस चीज की छुट्टी आई है अब हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, ये रिकॉर्डिंग है।
Yes. Okay, guys. Thank you. Goodbye and Allah Hafiz. Uh, सर ये मैसेज वाला ऑप्शन कहाँ से मिला? नेट ऑफ हो गया था। ये कल दोबारा से आपको करवा दूंगी। ओके जी।